सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताना चाहता हूँ मैंने कल वीडियो क्यों नहीं डाला, क्योंकि यार कल यहाँ पर हमारे पार्टी हो रही थी, इसीलिए बिरयानी पार्टी, इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर दो भाई। और इस वीडियो में कम से कम भाई व्यू ज़्यादा ला, उस वाले वीडियो पर अभी तक 50 लाइक मतलब 50 व्यू भी नहीं गिरा है। तो भाई देखो यार, वीडियो देखो, हो सके तो अपने दोस्त लोग को शेयर करो जो तुम्हारे संग एनीमे या फिर मांगा एक्सप्लेनेशन देखता होगा, उसे शेयर करो मेरा भाई। और सब्सक्राइब करो, लाइक मारो, बेल आइकन दबा दो, और हो सके तो प्यारा कमेंट कर दो। तो यार मेरा बच्चे बकवास के बढ़ते एपिसोड की तरफ। तो यह एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, यहाँ से खत्म हुआ था। यहाँ पर हमारे हीरो को जो दरवाजा में कोई नॉक नॉक करता है, और फिर जो दरवाजा के पीछे से बोलता है, क्या ये चैंग ही तुम हो? थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं हूँ लिंग। क्या तुम मुझे भूल गए हो? लिन लिन, ठीक है, लिन नाम है, लिंग नहीं। ली जो है वो सेंही का सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त मतलब बेस्ट फ्रेंड है। और जो सेंही का ऐसा हालत है, वो ली के घर जाते हुए ही हुआ है, तो पहले मुझे उसे अंदर लेना चाहिए। हमारा हीरो अपना मूवमेंट जो टेक्निक होता है उससे बहुत तेज़ी से जाता है दरवाजे के पास। फिर जैसे सेंही दरवाज़ा खोलता है, वैसे ही तो एक लड़का होता है, वो तेज़ी से आके हमारे हीरो को पकड़ लेता है और बोलता है, सेंही मुझे लगा था कि तुम मर ही गए हो। और फिर रोते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना, क्योंकि तुम्हारा ये हालत मेरे वजह से ही हो रहा था, मेरे वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में पड़ गए थे तुम। और यार बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि यार हमेशा याद रखो, अच्छा दोस्त मतलब जिगरी की यार, वरना ऐसे ही तो पैसा के लिए तो कोई भी आ ही जाता है ना। फिर इन लोग का ये नौटंकी चल ही रहा था, तो फिर से दरवाज़ा खुलता है और पीछे से हमारे सेंगी की मॉम आती है और बोलते, क्या तुम सेंगी से मिलने आए हो ली? फिर जो हमारा ली है वो, हाँ मैं मिलने आया हूँ। और जो हमारा सेंगी होता है वो बोलते हैं, मम्मी आप इधर क्या कर रही है अकेले, और पापा किधर है? तो हमारे जो हीरो की जो माँ होती है वो बोलती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे दादाजी के साथ कुछ काम कर रहे हैं, और जो तुम्हारे जो सुपर टॉनिक है उसके लिए काम कर रहे हैं, मतलब बनाने के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए शायद कुछ कर रहे होंगे। और बोलते हैं, क्या तुमने तुम्हारी टॉनिक ले लिया, मतलब दवा? और यहाँ पर दवा को टॉनिक बोला गया है, इसलिए मैंने टॉनिक ही बोला है, ठीक है, तुम लोग कुछ और मत सोच लेना, ठीक है। फिर जो सेंगी का जो दोस्त होता है वो बोलता है ली कि टॉनिक है वो कैसे आप लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो फैमिलीज होते हैं वो भी कतराते हैं उससे खरीदने के लिए, और आप लोग क्या कोई छुपी हुई बड़ी फैमिली है, मतलब हिडन फैमिली जो बोला जाता है वो। और यहाँ पर जब हमारे सेंगी की मॉम है वो ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा उस टॉनिक को लाने के लिए, और हमारा हीरो तो उधर कन्फ्यूज़ होकर बैठा हुआ होता है। फिर जो हमारा सेंगी का दोस्त ली होता है वो बोलता है, सेंगी तुम बहुत ही ज़्यादा लकी कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर तुम्हें बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो इसीलिए तुम्हें हाई स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए जल्दी से जल्दी। और इस बात को सुन के जो हमारा सेंगी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। फिर जो हमारा हीरो सेंगी होता है वो बोलते हैं, हाँ जो रियल ओनर है वो असल मिडिल स्कूल स्टूडेंट है, तो उसे इसलिए ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम देने होंगे, और जो पहला एग्ज़ाम है वो सेंगी का बीमारी का वजह से वो वही हॉस्पिटल में था, इसीलिए दे नहीं पाया था। फिर जो ली होता है वो बोलता है कि जो तुमने वो 10th टेस्ट को मिस कर दिया है, इसीलिए तुम शायद से नहीं बड़े हाई स्कूल में नहीं जा पाओगे मेरी वजह से। और इसीलिए जो सेंगी का दोस्त ली होता है वो ज़्यादा दुखी हो रहा था। सेंगी की मॉम बोलती है, कोई बात नहीं, तो अभी भी जो स्पीड टेस्ट है वो बाकी है, तो अगर हमारा हीरो उसमें भी अच्छे स्कोर लाता है तो हमारा हीरो एक डिसेंट स्कूल में जा सकता है, मतलब कॉलेज में। हमारे हीरो की मॉम बोल रही होती है ये बात। ये दुनिया बहुत ज़्यादा अलग है जैसे मैंने सोचा था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टेस्ट नहीं, यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल कैपेसिटी को भी चेक किया जाएगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पर मार्शल आर्ट स्कूल्स है उसमें टॉप ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत पड़ता है यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और साथ ही साथ क्या मैं वहाँ पर अपनी मूनलाइट वॉक टेक्निक का यूज़ करूँ उसमें टॉप स्कोर लाने के लिए? फिर हमारा हीरो बोलता है, बट मैं तो यहाँ पर अभी हंट किया जा रहा हूँ दूसरे लोगों से। और हमें एक पिक्चर भी दिखाया गया होता है कि हमारा हीरो दौड़ रहा होता है और एक असासिन छुपा हुआ होता है खिड़की के पीछे। और इसी बात में हमारा हीरो सेंगी होता है वो ज़्यादा टेंशन कर रहा होता है, तो तभी उसकी माँ उसे देखती है। और हमारा हीरो सेंगी बोलता है, शायद से नहीं, मुझे उन एग्जाम को गिव कर देना चाहिए अभी के लिए, तो मतलब यह सही सोचता है, क्योंकि यार देखो, अगर ये अपना ट्रम्प कार्ड को भी अगर दिखा देगा इसके बाद जो मूनलाइट वॉक टेक्निक है, तो इसका वजह से जो इसका जो हंट कर रहा होगा असैसिन, उसे पहले से पता होगा कि इसके पास कोई टेक्निक है, इसीलिए हमारा हीरो ये बात बोल रहा होता है। फिर हमारे हीरो को इतना टेंशन करते हुए देखते हुए उसकी माँ अपनी हाथ को उसकी तरफ बढ़ाती है और प्यार से नहीं गले लगा लेती है हमारे हीरो सेंगी को। फिर हमारे सेंगी की माँ हमें बहुत प्यार से बोलती है, अगर तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, और हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो सिर्फ तुम्हारी हेल्थ को लेके है। तो हो जाता है हमारा हीरो इमोशनल। फिर जो हमारा सेंगी होता है वो बोलता है कि मम्मी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। बड़े चीयरफुल वे में बोलता है हमारा हीरो सेंगी ये सब बातें। फिर जो हमारे हीरो की मॉम होती है हमारे हीरो की तरफ देखती है और एक प्यारा सा मुस्कान देती है थोड़ा सा। फिर हमारा हीरो सेंगी बोलता है, मैं शुरू में तो टेस्ट नहीं देने वाला था, लेकिन मेरी मॉम की ये बात बोलने के बाद मैं ये टेस्ट जरूर दूंगा। और साथ ही साथ हमारा हीरो बोलता है, मन मन पहले बोला था, अभी बोलता है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा और 27 चीज़ों का मैं स्टडी करूंगा अपनी पढ़ाई के, और क्यों मैं ये चीज़ कर रहा हूँ
क्योंकि जो मुझे पुराने से जो सैंगी होती है उसकी कुछ मेमोरीज वापस आएगी है, उसकी फैमिली और उसके ग्रैंडफादर के बारे में। क्योंकि जो मेरे मम्मी पापा और मेरे ग्रैंडफादर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब झमेला चल रहा है घर में, वो अब घर का जो झगड़ा नहीं होता वही बारे में बात चल रहा है इधर। हाँ, ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरे जो ग्रैंडफादर है उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है और उन लोग लग्जरियस लाइफ जीती है। और हमारे यहाँ पर हीरो का जो फैमिली है वो थोड़ा मिडिल डाउन है, मतलब उसका जो फैमिली जो पापा है ना वो हाई स्टेटस के थे, लेकिन अभी उनका कुछ होगा झमेला, इसीलिए हमारे हीरो और उसकी फैमिली अलग हो चुकी है। फिर हमारा हीरो बोलते क्यों ये टेस्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जॉनिक है जो मेरे मम्मी पापा मुझे दिया वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए शायद वो वाला पील है वो मेरे ज्ञानपा से वो लोग मांग के लाए हैं। लेकिन जो इनका बच्चा है सैंकी वो ऑलरेडी मर चुका है, इसी की वजह से मैं और ज़्यादा इनकी जो मेहनत है उसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और फिर हमारा हीरो सैंकी होता है, वो बोलता है मॉम मुझे भूख लगी है तो मुझे लेट नाइट स्नैक्स दे दीजिए। फिर जो हमारा हीरो सैंगी होता है वो बैठ के जो नूडल्स वो खा रहा होता है, उसी के साथ उसकी मम्मी बैठी हुई होती है साइड में, और साथ ही साथ जो ली होता है वो भी पता नहीं कि ऊपर नूडल्स खा रहा होता है हमारे सैंगी के साथ। मतलब मुफ्त का माल है, छुड़ने का नहीं, दो से मारते रहो खाना। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट दूसरे दिन, जहाँ पर हमारे हीरो के स्कूल को दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 बुक दिखाई जाती है, जिनमें से एक है बॉडी मैकेनिक बुक और दूसरा है माइंड स्ट्रेंथन बुक और तीसरे के बारे में हमें बताया नहीं गया है, और इस सब के बारे में हमारा हीरो ही हमें बता रहा होता है। हमारा हीरो सही आगे बोलता है कि ये दुनिया पूरी तरह से क्रेजी है, चलो अच्छा बात है कि मैं अपने स्कूल में अकेला नहीं हूँ। अब मेरे भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, स्कूल में कोई अकेले पढ़ने थोड़ी जाता है, तो प्राइवेट ट्यूशन थोड़ी ले रहे हो। ठीक है वो बात हटाओ, स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है अगर मैं कोई भी अच्छा इस कॉलेज में चला जाऊंगा तो वहाँ पर और ज़्यादा ताकतवर टीचर होंगे जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे उन एसासिन से। फिर अचानक से कोई लड़का आता है, वो बोलता है सैंग ही तुम्हें जो जाऊबी है वो बुला रही है, वो हॉलवे में है, और बोलता है हमारा हीरो जाऊबी। फिर हमारा हीरो हॉलवे में आता है और बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो, और मन ही मन सोचता है जाओ भी है वो हमारे हीरो की अच्छी दोस्त है और जो मदद करती है उसको पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें दिखाया जाता है जाओ भी असल में एक लड़की होती है। फिर हमारे जो जावी होते पीछे मुड़ते हुए बोलती है हमारे हीरो को मुझे पता चला है कि तुम फिर से आए हो एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं तुम्हें पहले से बता देना चाहती हूँ जो मैं फिजिकल एग्ज़ाम है उसमें टॉप की हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत ही आराम से कोई भी टॉप कॉलेज में जा सकती हूँ। फिर हमारा हीरो सैंगी होता है, वो बोलता है बिंदास है, तो कंग्रेचुलेसन अच्छी बात है। तो ये फिर तभी क्यों मेरे को पता नहीं चला, ये लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलती है, प्यार से मतलब नहीं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही मेरा भाई पता नहीं क्यों, और बोलती है मेरा मतलब ये है कि हम लोग फिर नहीं मिल सकते और तुम मेरे से बात नहीं कर सकते हो ज़्यादा। फिर हमारे हीरो को समझ में नहीं आता सही, और मेरे को पता नहीं यहाँ से कहाँ पर जियान आके बोलता है जूसी गॉसिप चल रहा है, फिर पीछे से नोबिता आता है और बोलता है देखो हमारी स्कूल की ब्यूटी है वो हमारी जो सैंगी है उससे डम कर रही है, और पीछे से सुनिए होता है वो हंस रहा होता है, तुम्हें अगर दिखाई गया तो मेरे को बताओ मेरा भाई। और खाली यहाँ पर डोरेमोन का ही कमी पड़ी है। फिर जो लड़की होती है हमारे हीरो को बोलती है सैंगी तुम्हें अब पता चल ही गया होगा कि हम लोग अलग अलग हमारे रास्ते हैं और हम लोग अलग अलग दुनिया में रहते हैं, तो इसीलिए जो हम लोग ये सब ख़त्म करते हैं, और साथ ही साथ बोलती है सिर्फ हम लोग एक अच्छे फ्रेंड ही बन सकते हैं, और मेरे को पता नहीं यहाँ पर कहाँ से नारुतो का बाप आ चुका है। फिर हमारा हीरो सैंगी बोलता है मैंने बस एक एग्ज़ाम का मिस कर दिया, तुमने तो नाइफ पूरी तरह से मेरी तरफ घुमा दी है। और फिर जो लड़की होती है वो बोलती है कि जो मैंने तुम्हारा नंबर है वो डिलीट मार दिया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियोगे, और मेरे को ये बात समझ में नहीं, शुरू में ये अच्छी दोस्त बनाई है अभी ये गर्लफ्रेंड बना रही है, यार चल क्या रहा है मेरा भाई इधर। फिर हमारा हीरो होता है सिग्मा मेल बनते हुए डायरेक्टली बोलता है मैंने इतने साल भी कभी तुम्हें देखने नहीं आती, तुम ही हो जो पहले मुझे देखने आती थी, और जाओ हुई मैं बता देता हूँ कि तुम जो बात बोल रही हो वो अपने बात में मुकम्मल रहना, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता था पहले ये दोस्त बनने का, और साथ ही साथ तुम मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो क्योंकि एग्ज़ाम है और मुझे शांति से पढ़ने दो। हमारे हीरो का ये सब बात बोलने के बाद सारे पब्लिक की पूरी ओपिनियन चेंज हो जाती है और गॉसिप शुरू हो जाती है, और कोई बोलता है जो सैंगी है वो अपनी क्लास में टॉप अप है तो इसीलिए जाओ भी है उसके पास हमेशा जाती थी, तो दूसरा बोलता है क्या, तो यार उसका बस एक एग्ज़ाम मिस हो गया इसीलिए वो पब्लिक के लिए आकर उससे परेशान कर रही है और बदनाम कर रही है, ये तो पागलपन है यार। ये सब जाओ ही सुन रही होती है। फिर अचानक से कोई लड़की गिरती है बीच में और लौड़ा लहसुन बहुत कुछ बोलती है, और फिर बोलती है जो जाऊबी है वो तुम्हारे साथ इतना अच्छे से व्यवहार करती थी, तो सैंगी तुम्हें ऐसी बात हमारी जाऊबी को कैसे बोल सकते हो यार। यार अलग से नहीं बात, तुम जब लड़का जब मुसीबत में करे भाड़ में जाए, तुम जब लड़की हो तब तो यार क्या बात बताए, सारा फेवर उसकी तरफ बस एक बूंद आंसू जमीन में गिरना चाहिए बस।
लड़का लोग भी पागल, लड़की लोग भी पागल, सही बात है। फिर जो हमारा हीरो सेंगी होता है वह एकदम सिग्मा मेल की तरह बोलता है कि तुम मुझे अगर सच में पसंद करी तो तुम मुझे गिफ्ट के साथ नहीं तोलती, और साथ ही साथ मुझे लगता है मुझे तुमसे ज़्यादा एक अच्छी लड़की शायद ढूंढना चाहिए। और फिर हमारा हीरो आगे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी गिफ्ट कितने ही केयर है तो मुझे बता देना, मैं उनके लिए रिपे कर दूंगा तुम्हें, मुझे आगे कुछ और बात नहीं करनी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर हमारा हीरो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है और तुम सपने में मत सोचना कि हम लोग दोस्त बनेंगे, और मिडिल फिंगर दिखाते हैं पूरा सिग्मा मेल की तरह। सो गाइस देन यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो इसी बात में हमारे हीरो के लिए लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, उसके लिए प्यारा सा कमेंट कर दो, और हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसी बात पे सी यू लेटर एलिगेटर ब्रदर्स।